और एक रह गया था हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर्स की। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, हालांकि ये जो सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इनको हम जब हम बात करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर की तो भी हम डिस्कस करेंगे वापस से एक बार, क्योंकि लॉरेंज ने इनको अलग तरीके से ड्राइव किया है तो वहां पर भी ये फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा जी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करें उसके लिए मैंने वापस से वही ले लिया, एक कंपार्टमेंट लिया मैंने, ये कंपार्टमेंट ले लिया और ये कंपार्टमेंट में ये इसके व्हील्स हो गए और ये कंपार्टमेंट इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और लेट सपोज इस कंपार्टमेंट की जो लेंथ है वो L0 है इनिशियली, और जो ऑब्जर्वर है वो यहां बैठा हुआ है यहां पर, ठीक है। ऑब्जर्वर S प्राइम फ्रेम में है और कोई फोटोन है, फोटोन पार्टिकल यहां से चलता है, उसकी स्पीड है c, फोटोन पार्टिकल की स्पीड है c, एंड वो यहां से एक ट्रेवल करता है, ऐसे जाता है पूरा, और फिर एक पूरी कंप्लीट साइकिल करता है ऐसे और वापस आ जाता है। तो यानी कि उसने कुल डिस्टेंस जो कवर की, कुल उसका जो डिस्टेंस हो गया पूरे एक राउंड में, वो कितना हो गया 2L0। डिस्टेंस कितना हो गया 2L0, और स्पीड जो है उसकी वो है सेम। तो जो ये ऑब्जर्वर है इसको क्या दिखेगा कि इसने टाइम कितना लिया वो मेरे को निकालना है। तो एज व्यूड फ्रॉम S प्राइम फ्रेम, तो यहां से जो इसको टाइम दिखेगा उसको लिखा मैंने T0, और ये जो टाइम दिखेगा वो दिखेगा उसको 2L0 ओवर C। क्या दिखेगा 2L0 ओवर C, ये उसको टाइम दिखेगा, जहां L0 जो है वो होगी प्रॉपर लेंथ, है ना। जो L0 जो है उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर लेंथ कहेंगे, प्रॉपर लेंथ। अब हमने एक सेकंड सीन बनाया। सेकंड सीन में क्या किया कि जो कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट अभी भी, पर अब इस कंपार्टमेंट को ऑब्जर्वर जो है वो यहां से देख रहा है ना। ऑब्जर्वर इज व्यूइंग फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो इसका व्यू है, साइड सीन है, वो क्या है, ग्राउंड से है। तो वो कहां से देख रहा है, ग्राउंड से देख रहा है, और ग्राउंड से देख रहा है तो इस तरह से मैंने इस तरह से बना दिया, और इसको ये यहां से देख रहा है, ग्राउंड से देख रहा है। तो अब इसके पास भी वेलोसिटी है, किसके पास, जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है उसके पास भी वेलोसिटी है। और मैं ये कह रहा हूं कि अब जो लेंथ है उसको मैंने L नाम दे दिया, L0 नहीं दिया, L दे दिया है। वो क्यों दिया है अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और अभी भी जो पार्टिकल है वो यहां से यहां चला, तो पहले यहां से यहां गया, फोटोन है, इसकी स्पीड है c, पहले यहां से और इस एंड तक पहुंचा, यानी कि B एंड तक। इसको मैं एंड को नाम दे देता हूं A और B, और फिर B से A आया होगा। तो अब इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, इसका जो टाइम बनेगा, A से B जब ये जाएगा तो एक रिलेटिव स्पीड आएगी। वो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, c माइनस वी, व्हेन फोटोन पार्टिकल गोज फ्रॉम A टू B। जब पार्टिकल A से B पर जाएगा तो इसको एक रिलेटिव स्पीड दिखाई देगी c माइनस वी, बिकॉज ये जब बाहर से देख रहा है तो इसको ट्रेन की जो स्पीड है, कंपार्टमेंट की स्पीड, वो भी काउंट करनी पड़ेगी। तो जब ये A से B जाएगा तो जो टाइम होगा, लेट सपोज वो टाइम है t1, और उस टाइम को लिख दिया मैंने L अपॉन c माइनस वी। और जब ये B से A आएगा, कहां आएगा, B से A, तो व्हेन फ्रॉम B टू A, मैंने इसको लिख दिया AB। लेट सपोज ये है AB, और इस टाइम को लिख दिया मैंने BA, और BA जो टाइम होगा वो हो गया C प्लस वी। BA जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, C प्लस वी, है ना। ये बात क्लियर है। ये मैंने टाइम जो है वो कैसे लिख दिए, इज इट क्लियर, क्या ये बात क्लियर है। जो मैंने टाइम की वैल्यू लिखी है ये किस तरह से लिख दी, क्या आप लोगों को क्लियर है ये। अब देखो नेक्स्ट, टोटल टाइम जो होगा इसका, टोटल टाइम हो गया t, और वो t किसके बराबर होगा, TAB और प्लस TBA, TAB प्लस TBA। तो यहां से क्या बनेगा, L ओवर C माइनस वी प्लस L ओवर C प्लस वी, L ओवर C माइनस वी और प्लस L ओवर C प्लस वी। जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन बनेगा C माइनस वी
और एक बनेगा c प्लस वी। इसका एलसीएम लिया तो नीचे बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो यहां से बनेगा एल सी प्लस एल वी, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा एल सी माइनस एल वी, ये बन गया। तो यहां क्या कट हो गया, ये कट हो गया, एल वी से एल वी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एल वी से एल वी कैंसिल आउट हो गया तो यहां बन गया 2LC ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2LC ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, अब मैंने क्या करा, मैंने सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया यहां से, तो ये लिखा गया 2LC, मैंने सी स्क्वायर को नीचे से कॉमन लिया, ये बन गया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, हमारे पास एक्सप्रेशन बचा 2L ओवर सी, और यहां क्या बचा हुआ है 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। क्लियर। अब ये 2L ओवर सी, इसको मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां से जो एक्सप्रेशन है t इक्वल्स टू 2L ओवर सी, और इसको लिखा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, बोलो भी यहां तक क्लियर है, नहीं है। अब इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने एक पढ़ा था, है ना, एज वी नो, हम क्या जानते हैं, एज वी नो t इक्वल्स टू गामा टी नॉट, एज वी नो t इक्वल्स टू गामा टी नॉट, t इक्वल्स टू गामा टी नॉट है, तो क्या बनेगा भाई, यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा, ये टी नॉट की वैल्यू कितनी है, टी नॉट की वैल्यू है 2L नॉट अपॉन सी, और t की वैल्यू कितनी है 2L बाई सी, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो मैं ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं, 2L ओवर सी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, गामा टी नॉट की वैल्यू कितनी है, टी नॉट की वैल्यू है 2L नॉट ओवर सी, तो यहां से ये वैल्यू रख दी 2L नॉट ओवर सी, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहां से वैल्यू आई, ये आया 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, क्योंकि गामा की जो वैल्यू होती है वो होती 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये हमने सुबह ही बात की थी, तो इसलिए गामा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो मैं ये जो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिखा है, इसको क्या लिख सकता हूं, गामा स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां से क्या बनेगा 2L गामा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन जाएगा गामा और ये 2L नॉट, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से एक गामा कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आया, क्या एक्सप्रेशन बन के आया, L नॉट इक्वल्स टू गामा L, L नॉट इक्वल्स टू गामा L, और मैं इसको लिख सकता हूं L इक्वल्स टू L नॉट अपॉन गामा। सिंस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सिंस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो L की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी किससे, L नॉट से, L की जो वैल्यू है वो क्या होगी, L नॉट से। यानी कि यदि कोई फ्रेम अगर वो एक हाई वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो ग्राउंड से ऑब्जर्वर उसको अगर देखेगा तो उसकी जो लेंथ है उसमें उसको डिक्रीमेंट दिखाई देगा, लेंथ उसको क्या दिखाई देगी, कम दिखाई देगी, इसी को बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर गौर करने वाली बात यह है, जो L नॉट है जिसको मैंने प्रॉपर लेंथ बोला, ये लेंथ थी किसमें, S प्राइम फ्रेम के अंदर, ये जो लेंथ थी किसके अंदर थी, S प्राइम फ्रेम के अंदर। इसी तरह से जब मैंने T इक्वल्स टू गामा टी नॉट लिखा था, तो यहां पर मैंने टी नॉट को लिखा था प्रॉपर टाइम, तो ये जो प्रॉपर टाइम है ये भी किस फ्रेम में था, S प्राइम फ्रेम में था। यानी कि जब ऑब्जर्वर उस फ्रेम में बैठ गया जो मूविंग है, तो उसको प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर टाइम दिखाई दे रहे हैं। अगर वो किसमें चला गया, ग्राउंड फ्रेम में चला गया, तो उसको लेंथ कम दिखाई दे रही है और टाइम उसको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। क्लियर हो गया यहां तक। L नॉट ओरिजिनल लेंथ है जो उसको कहां से दिख रही है, S प्राइम फ्रेम से दिख रही है,
L0 जो ओरिजिनल लेंथ है वो उसको कहां से दिख रही है, वो उसको S प्राइम फ्रेम से दिख रही है जब वो उस फ्रेम में बैठा है जो मूविंग है, और जब वो ग्राउंड से आगे देखता है तो उसको सब कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे को दिख रहा है, और वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि जो ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये केवल उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन ट्रांसवर्स टू वेलोसिटी, देयर इज नो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट है, देयर इज नो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन there is no length contraction in perpendicular direction to velocity. In perpendicular direction to velocity. वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि ये कोई रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है एग्जाम्पल के लिए, इसकी जो लेंथ है वो L है और जो इसकी विड्थ है वो B है। इनिशियली इसका एरिया है L इंटू B। अब मैंने इसको B वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चला दिया, तो अब इसका एरिया क्या होगा? तो अब इसका एरिया कैसे लिखोगे? इसका नेक्स्ट जो एरिया होगा B तो सेम ही रहेगा, B में कोई चेंज नहीं आएगा, पर इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। और लेंथ चेंज होकर कितनी होगी? लेंथ होगी L इक्वल्स टू L0 अपॉन गामा। तो कितनी हो जाएगी? L अपॉन गामा। तो ये इसका नया एरिया बन जाएगा अगर ये इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी से जा रहा है तो। ठीक है, और अगर ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से आता, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो B में चेंज हो जाता। यानी कि जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, सॉरी लेंथ में चेंज आ जाएगा। ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहां तक